लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में देखा था। पाथ लाइन के बारे में देखा था, जो एक पार्टिकल ट्रेस कर रहा है, जो पाथ, एक पार्टिकल जो जो पाथ को फॉलो कर रहा है, उस सब पाथ को, उस सब लाइन, उसके सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो उसको बोलते थे हम लोग पाथ लाइन। जबकि स्ट्रीक लाइन वो होता था कि जो जिस सेम पॉइंट से सारे के सारे पार्टिकल्स जहां से निकल रहे हैं, तो अगर उन सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन करके इंस्टेंटेनियसली अगर मैं कोई पिक्चर ड्रॉ करता था या फिर जो भी एक इमेज सामने आती थी, जो लाइन फॉर्म होती थी, उसको बोलते थे हम लोग स्ट्रीक लाइन। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लोगों ने डराइव की थी 2D और 3D दोनों के केस में हम लोगों ने डराइव की थी। 2D की 3D के केस में हम लोगों की आई थी मोस्ट जनरल इक्वेशन जो आई थी, डेल रो यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल रो वी ओवर डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू ओवर डेल जेड प्लस डेल रो ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो। और हम लोगों ने इसको 2D के केस में चेंज कर लिया था, दैट इज डेल रो यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल रो वी ओवर डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू ओवर डेल जेड। सॉरी, ये तो जीरो हो गया था जेड वाला पोर्शन। इक्वल टू जीरो। तो यहां तक कोई इशू था किसी को? कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना। पहले उससे पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मैंने तुम्हें भी एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट करा दिया है क्या? नो सर। नहीं कराया ना भी एक्सेलरेशन वाला जो है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और टेम्पोरल एक्सेलरेशन वाला? तो अच्छा, फिर थोड़ा वेट कर लो इस वाले। तो फिर ये वाला न्यूमेरिकल जो था ये अभी नहीं हो पाएगा, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो ये हम लोग दोनों, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, मुझे लगा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो मैंने वाला क्वेश्चन दे दिया था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन, कल देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले हम लोग आज देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी तो तुम लोगों को पता ही क्या होती है, कि वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जो पार्टिकल है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, वही मेरी एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जिस वेलोसिटी से, मैंने तुम्हें कल एक चीज बताई थी तुम लोगों को, रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लूइड। तो मैंने बताया था रोटेशनल फ्लूइड के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल है वो अपनी एक्सिस आगे बढ़ते हुए, अपनी स्ट्रीम लाइन पे मूव करते वक्त अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है। जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ते बढ़ते वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है। जब वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्योंकि जब हम लोग रोटेशन को अगर हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग मेजर करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में। और हम लोग को पता है कि हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किस चीज से करते हैं? ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं अपनी एंगुलर वेलोसिटी को।
तो इसका मतलब कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी के तरह वो से वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर वो फ्लूइड रोटेट कर रहा है, मतलब ओमेगा जेड अगर एग्जिस्ट करे, ओमेगा अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब मेरा क्या है, जो फ्लूइड है वो क्या है, रोटेशनल फ्लूइड। Yes, sir. और अगर मेरा ओमेगा जो है वो जीरो हो गया, तो मेरा फ्लूइड क्या है, इरोटेशनल फ्लूइड। अब ये ओमेगा है क्या, ये निकालेंगे कैसे हम लोग, बात सारी की सारी यहां आती है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था, 3 डायमेंशनल में जब हम लोग वेलोसिटी को लिखते हैं तो हम लोग वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्मेट में कैसे, दैट इज यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप डब्ल्यू के कैप। ठीक है, तो जब हम लोगों को एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में होता है फॉर्मूला। अभी हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। इस डेल्टा जो ऑपरेटर लगा हुआ है, डेल ऑपरेटर जो रिवर्स लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? वी का तो मतलब मैंने बता दिया, डेल ऑपरेटर का मतलब क्या है? डेल ऑपरेटर का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो डी ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड 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 डेल्टा ऑपरेटर। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी इज द क्रॉस प्रोडक्ट, इज द हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ऑपरेटर एंड वेलोसिटी वेक्टर। और जब हम लोगों ने, मैंने तुम लोगों को बताया था क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, बताया था? क्या वो नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो यस और नो, आ रहा है तो हाँ, नहीं तो ना। Yes, sir. सर एक बार फिर से बताएं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारी जिस वेलोसिटी से हमारा पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। फिर मैंने बोला कि अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब मेरा फ्लूइड रोटेशनल फ्लूइड है, और एंगुलर वेलोसिटी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब मेरा फ्लूइड इरोटेशनल फ्लूइड है। बात क्लियर है? अब बात यह है कि इस एंगुलर वेलोसिटी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा इस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू? तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ऑपरेटर इनटू वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर और डेल्टा ऑपरेटर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसका हाफ को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये चलो हम लोगों को पता लग गया। अब वेलोसिटी वेक्टर हम लोगों को पता है क्या होता है, यू आई कैप पी जे कैप डब्ल्यू के कैप, ये तो हम लोगों को पता ही है। और ये डेल्टा जो ऑपरेटर है, ये जो उल्टा डेल्टा वाला ऑपरेटर होता है, ये होता है डेरिवेटिव, दैट इज डेल आई कैप अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई के जे कैप अपॉन डेल वाई प्लस डेल के कैप अपॉन डेल जेड। अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना है, तो मुझे, मैंने तुम लोगों को बताया था क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, तो आई कैप अपॉन डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, और वी वेक्टर मतलब यू वी डब्ल्यू, ये मेरा आ गया, ये मेरी आ गई एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं तो पता है ना आप लोगों को? यस सर। प्लस माइनस प्लस, कैसे करेंगे बताओ?
सर आई कैप ब्रैकेट में आई कैप डेल ब्रैकेट में डेल डेल डब्ल्यू ओवर डेल डेल वाई इंटू डब्ल्यू माइनस डेल वी ओवर डेल जेड, डेल जेड इंटू ठीक वी है, माइनस माइनस जे जे कैप कैप ब्रैकेट डेल में डब्ल्यू ओवर डेल एक्स डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल डेल जेड जेड प्लस के कैप के कैप डेल वी ओवर डेल एक्स डेल माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वाई। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता है कि ओमेगा को भी हम लोग अगर वेक्टर फॉर्मेट है उसको हम लोग खोलेंगे तो ऐसे लेंगे डब्ल्यू एक्स आई कैप प्लस डब्ल्यू वाई जे कैप प्लस डब्ल्यू जेड के कैप, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एक्स आई कैप प्लस डब्ल्यू वाई जे कैप प्लस डब्ल्यू जेड के कैप इज इक्वल्स टू हाफ को भी अंदर ले लेते हैं हम लोग, तो डेल डब्ल्यू ओपन डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल जेड हाफ डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल जेड आई कैप। अब यहाँ पे माइनस है तो उसको हम लोग को सेम करने के लिए हम लोग को माइनस को अंदर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं डेल वी ओवर डेल जेड माइनस प्लस हाफ डेल वी ओवर डेल जेड माइनस क्या होगा डेल वी है यू है डेल यू है डेल यू ओवर डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप प्लस हाफ डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। ये आ गया तुम्हारा पूरा। अब इसको इक्वेट करेंगे तो हम लोग को पता लग जाएगा यहाँ पे कि डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू हाफ डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल जेड। डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू हाफ डेल यू ओवर डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स। ओमेगा जेड इज इक्वल टू हाफ डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, ठीक है। ये तुम्हारी आ गई एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर मेरा पार्टिकल सपोज करो, इसका मतलब क्या देखना अच्छे से, अगर मेरा पार्टिकल का जो मोशन है, ठीक है, अगर वो सपोज करो मेरे पार्टिकल यहां बता रहा हूं, अगर मेरे पार्टिकल का जो मोशन है अगर वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को, ये एक्स प्लेन है ये वाई प्लेन है, मेरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे यहाँ पे कहीं मूव कर रहा है इस प्लेन के अंदर, तो इस प्लेन के अंदर वेलोसिटी के कौन कौन से कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर के कौन कौन से कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे इसके अंदर अगर एक्स वाई में हो रहा है तो? टफ क्वेश्चन है क्या? एक्स और वाई। अरे सिंपल यू और वी करेंगे ना, इतना क्या टफ क्वेश्चन आ गया, यू आई कैप प्लस वी जे कैप, यही होगा ना, क्योंकि जो z कंपोनेंट है वो तो जीरो हो गया जब z डायरेक्शन में कर ही नहीं रहा है। सिमिलरली अगर yz डायरेक्शन में हुआ अगर मेरा पार्टिकल का मूवमेंट, तो क्या वेलोसिटी वेक्टर होगा,
वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। V J cap W. कंफ्यूजन है क्या इसमें? कंफ्यूजन है तो बताओ कुछ। बाकी लोग को बोलना नहीं है क्या कुछ? सिर्फ एक ही की आवाज आ रही है मुझे बस, छाया की। नहीं समझ में आ रहा बाकी लोगों को? हाँ, आ रहा है सर। मनदीप बोलो। शांत क्यों बैठे हो यस इतना? सर। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल क्लास बस तुम लोग ऐसी अटेंडेंस के लिए कर रहे हो। अटेंडेंस के लिए तो मैं सबके अटेंडेंस वैसे लगा देता हूँ, बंद कर देते हैं क्लास। अगर रिस्पॉन्सिव नहीं हो क्लास के अंदर तो बंद कर देते हैं क्लास। अब मैं सिर्फ 2 ही लेक्चर लेने वाला हूँ, आप तुम लोगों को पहले भी क्लियर भी कर देता हूँ। आज और कल, कल के बाद मैं कोई लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। तो मेरा ये फोकस है कि मैं आपकी यूनिट 2 कवर करा दूं। तो एक थर्ड ओके यूनिट सर। बचेगी, उसका रिवीजन और कराना है बस। वो मतलब वो जो कराएगा करा देगा वो रिवीजन। बस मैं यूनिट 2 ही रिवीजन करा पाऊंगा आपकी। मैंने तो मेरी तरफ से आपकी मैं 4 यूनिट को कंप्लीट कर दूंगा। थर्ड यूनिट भी कर चुका हूँ ऑलमोस्ट कंप्लीट, सबकी ऑलमोस्ट सबकी कंप्लीट कर चुका हूँ। आप लोगों को बट रिवाइज नहीं करवा पाया अभी बस। ठीक है, तो अब एक बार बताओ कि इसके अंदर अगर मेरे 2 वेलोसिटी वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, u और v, ठीक है, तो मेरी ओमेगा किस डायरेक्शन में होगी? देखो, अगर यहाँ पे कोई चीज रोटेट कर रही है, मैं कह रहा हूँ ये पार्टिकल यहाँ पे, मैंने तुमसे क्या कहा कि पार्टिकल का मूवमेंट एक्स वाई डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए यू कैप और वी 2 वेलोसिटी के कंपोनेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। अब सपोज करो ये एक पार्टिकल है, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और दूसरा ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है, तो कि इस पार्टिकल की एक्सिस किस डायरेक्शन में होगी? जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में होगी, ये तो सबको पता है ना। अगर ये पार्टिकल एक्स और वाई यस सर। एक्सिस के एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डायरेक्शन, इसकी जो एक्सिस होगी वो जेड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ओमेगा जेड की, यहाँ पे हम बात करेंगे सिमिलरली ओमेगा एक्स की, और यहाँ पे हम लोग बात, बाकी अगर हम लोग एक्स और जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, ओमेगा वाई। हाँ ओमेगा पाई, गुड। Y. हाँ हाँ, तो यहाँ पे z और x प्लेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट में आएगा u i कैप प्लस w k कैप, और यहाँ पे जेड। एग्जिस्ट करेगी ओमेगा y। क्या हुआ? x क्या हुआ? ठीक है, x और z डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मेरा फ्लो, ये तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया है, अगर ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड तीनों की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, देन इट मींस फ्लो इज इरोटेशनल। इरोटेशनल। गुड। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो हमारा एंगुलर वेलोसिटी वाला। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोग एंगुलर वेलोसिटी मेजर करते थे, हम लोग उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कितनी किस तरह से वो रोटेट कर रहा है। बट फ्लूइड मैकेनिक्स में इसके लिए एक अलग से टर्म्स भी है जिसको हम लोग बोलते हैं वोर्टिसिटी। वोर्टिसिटी, वोर्टिसिटी, इसको हम लोग ओम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वोर्टिसिटी क्या है? वोर्टिसिटी भी क्या है? किसी भी फ्लूइड पार्टिकल के रोटेट होने की कैपेबिलिटी को मुंह बताता है। मतलब अगर जिस फ्लूइड पार्टिकल की वोर्टिसिटी जितनी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा है। एक्चुअली एक टर्म बनानी थी तो टर्म बना दी गई, इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है वोर्टिसिटी का, ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बट एक रिप्रेजेंट करने के लिए उनको ओम बनाना तो किसी ने बना दिया, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्या है ये? इट इज अ मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ अ फ्लूइड एलिमेंट as it moves through the flow, as it moves through the flow।
ठीक है, तो ohms इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कुछ नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी को दुगना कर दो वो ही हो जाती है, उसको बोलते हैं वोर्टिसिटी। कोई बहुत ज्यादा हार्ड फास्ट चीज नहीं है। तो हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन से देखें तो इट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, क्या था हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ऑपरेटर इनटू वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं वोर्टिसिटी इज इक्वल्स टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ऑपरेटर एंड वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर इसी को हम लोग बोलते हैं। और इसको डिफाइन करना वो सिंपल टर्म्स में तो हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते थे, वोर्टिसिटी इज द, वोर्टिसिटी is defined as the twice of angular velocity। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट है मेरा सर्कुलेशन। नेक्स्ट बोलते हैं हम, नेक्स्ट आ रहा है हमारा सर्कुलेशन। जैसे एक वोर्टिसिटी भी है वैसे ही एक सर्कुलेशन एक टर्म है जिसकी हेल्प से हम लोग एडीज का पता करते हैं। एडीज तो मैं बता चुका हूं क्या होता है, एडीज क्या होता है, एडीज एडीज रेजिस्टेंस फ्लो। एक सर्कुलर मोशन जिसकी वजह से एनर्जी लॉसेस होते हैं हमारे, और आगे मेरा फ्लो में रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, उसको सर्कुलेशन को बोलते हैं। सर्कुलेशन में हम मेजर करते हैं क्या, एडीज। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द फ्लो अलोंग अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल of velocity, line integral of velocity vector taking along closed loop। इसकी मतलब समझ में आ रहा है? देखो एडीज क्या होती है, एडीज जनरली हमारा जो क्लोज लूप होता है, सर्कुलर मोशन होता है वाटर का, जिसकी वजह से हमारा फ्लो नहीं होता आगे, उसको एडीज बोलते हैं। और ये भी क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सपोज करो कोई पॉइंट ऐसे है, कोई वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बन रहा है, मतलब एडीज ऐसे फॉर्म हो रहा है, एग्जाम्पल की तरह लेते हैं हम लोग, और इसका सर्कुलेशन इस तरह से है। ठीक है, और ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, यू होगी ना, यू एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, Yes, तो यहाँ पे वी होगी। ठीक है, ये होगी। और हम लोग टेलर, ये पता है हम लोगों को क्या है, ये डिस्टेंस dx, ये डिस्टेंस है dy। और टेलर सीरीज की हेल्प से हम लोगों को पता है यहाँ पे u है, तो आगे की साइड वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस डेल यू ओवर डेल y इंटू डी वाई। और यहाँ वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये तो हम लोग को पता है, पहले हम लोग उसमें भी कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। अब इसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सर्कुलेशन इज द लाइन इंटीग्रल, क्योंकि क्लोज इंटीग्रल है इसलिए हम लोग अंदर से इसको क्लोज कर देते हैं, ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल है तो इसका मतलब हम लोग डी आर वेक्टर लेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग करना शुरू करें तो क्या, देखो कैसे कैसे करेंगे। अभी हम लोग इस डायरेक्शन से चल रहे हैं, एक किसी भी एक डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करो। ठीक है, सपोज करो हम लोग इस डायरेक्शन से चल रहे हैं, यहाँ से जो मैंने यू बनाया यू, तो कैसे होगा इसका, u डॉट डी एक्स
इसका लाइन इंटीग्रल क्या होगा, u डॉट dx, ठीक है। फिर इसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, प्लस v प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू dx। फिर यहाँ पे जा रहे हैं, अब हम लोग ऐसे मूव करेंगे, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस साइन, माइनस यू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और हम लोग ऐसे जा रहे हैं, हम लोग इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो माइनस v डॉट डी वाई, ठीक है। इसको हम लोग भी अंदर रख लेते हैं, ठीक है। तो u डॉट डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स डॉट डी वाई माइनस यू डी एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स माइनस वी डी वाई। तो वी डी वाई से वी डी वाई कैंसिल आउट, यू डी एक्स से यू डी एक्स कैंसिल आउट, बची से दो टर्म्स अंदर, दैट इज डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई और डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वाई अपॉन डी एक्स डी वाई। अब डी एक्स डी वाई को हम लोग दोनों कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, डी एक्स डॉट डेल वाई, इसको अंदर क्या बचेगा, डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, सही है, यही बचा ना। और ये क्या, इस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, मैं याद हो तो इस ये टर्म ओमेगा जेड क्या था मेरा, ओमेगा जेड डेल वी ओवर डेल एक्स हाफ ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, ये ओमेगा जेड होता था। इसको इधर ले गए तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। और ये क्या है मेरा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा को क्या बोला मैंने अभी बताया था ना तुम्हें, क्या बोलते हैं, वोर्टिसिटी, वोर्टिसिटी, ठीक है। और ये है एरिया डी एक्स इंटू डी वाई, तो सर्कुलेशन इज इक्वल टू द एरिया इंटू वोर्टिसिटी। कभी कभी आ जाता है ये, बस एक जो आज मैंने तुम्हें दोनों वोर्टिसिटी और सर्कुलेशन की डेफिनेशन बताई है, इसको तुम्हें याद रखना है। वो छोटे छोटे बहुत रेयर आता है लेकिन कभी कभी आ भी जाता है, ठीक है। तो वोर्टिसिटी और सर्कुलेशन क्या होता है, जनरली एंगुलर वेलोसिटी तो समझ में आएगी, और वोर्टिसिटी क्या होता है कि उस एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन को एक्सटेंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोर्टिसिटी। और उसके बाद एडीज को, मतलब जितना ज्यादा सर्कुलेशन की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एडीज के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, और हमारा सर्कुलेशन जो होता है वो इक्वल टू होता है एरिया इंटू वोर्टिसिटी। तो अगर मुझे एक्स वाई प्लेन में, अगर सपोज करो एक्स वाई प्लेन के अंदर मुझे निकालना है वोर्टिसिटी, तो मैं यहाँ पे रखूंगा जो लाइन इंटीग्रल, जो एरिया ले रहा हूं मैं लाइन इंटीग्रल का, उसका एरिया इंटू वोर्टिसिटी, मतलब ओमेगा जेड का 2 टाइम्स, तो मेरी वोर्टिसिटी निकल के आ जाएगी। और आइडियली वोर्टिसिटी का मतलब देखोगे तो वोर्टिसिटी इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर अलोंग अ क्लोज्ड लूप, इसकी आइडियल डेफिनेशन है। बात क्लियर है? यस ठीक है। अगर मतलब बहुत ज्यादा इसको समझने की, बहुत ज्यादा डीप इसको समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन वाला, जो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो कल मैं आई थिंक मुझे लग रहा है कि कल मुझे 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे, तो कल मैं 2 लेक्चर लूंगा, और मैं ऑन टाइम चाहता हूँ कि सब लोग ऑन टाइम ज्वाइन कर लें, ठीक है। ऑन टाइम कल ज्वाइन कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली 1:40। कौन सा टाइम तुम्हारे लिए बेस्ट रहता है जब तुम लोग को बिल्कुल ही नींद नहीं आती है, सबसे बेस्ट टाइम? सुबह में, मॉर्निंग तो मॉर्निंग में मॉर्निंग भी सर,
मॉर्निंग में एक काम करते हैं, 10 बजे से ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। 10 बजे मतलब सेकंड लेक्चर लेंगे, सेकंड लेंगे, थर्ड लेंगे, और कल थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि लंबा करना है हम लोगों को, कल के अंदर हम लोग अपनी यूनिट 2 को कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई इशू है? बंद करें फिर आज? Yes, इतना बहुत ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। कल लेकिन मॉर्निंग में फिर बोल रहा हूँ मैं, मॉर्निंग में आप लोग रेडी रहना।